बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मज़ेदार सी रेसिपी है जिसको आप फ्रीज़ भी करेंगे। ठीक है जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को मैंने लेके धोकर छन्नी पे रख के इसको पीस लिया है, कीमा बना लिया है। लहसुन अदरक हाफ़ टी स्पून है, भुने पीसे ज़ीरे का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर, कुटी लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर, नमक। इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे यहाँ पर, और लेमन जूस भी साथ में ऐड कर देंगे। अच्छा, ये कितनी क्वान्टिटी में डाला है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल लिख कर दे दूँगी, लाजमी से चेक कीजिएगा। इसको अच्छा सा हमने कर लेना है मिक्स। इतने मज़े के ये बनेंगे कि आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। एक न्यू रेसिपी का इजाफा आपके किचन में अभी होने जा रहा है। ठीक है जी, चिकन को अच्छे से मैरिनेशन करने के बाद हमने इसमें एक दो चीज़ें ऐड करनी है। इसमें कोई हम घोल नहीं बना रहे, कोई कोटिंग नहीं कर रहे, और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, 3 मंथ के लिए बहुत ईजीली आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कीमे को अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर एक अंडा ऐड कर देंगे। ठीक है जी, जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उसके हिसाब से एक अंडा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, 1 से 1.5 पाव के करीब ये चिकन का कीमा है। बाकी सारे स्पाइसेस मैंने आपको बता दिए हैं जो हमें किचन से इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इसमें। और ये देखें, इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। बहुत जल्दी जल्दी से ये बनकर रेडी हो जाता है, और टी टाइम में आप इसको बना सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, दरमियाने साइज़ का एक आलू लेके उबाल के मैंने कद्दूकश किया है, छोटी सी एक प्याज चॉप किया है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। ठीक है जी, इसको भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ उबले हुए आलू मैंने सारे नहीं डाले, पहले अच्छा सा मिक्स करेंगे। बहुत झटपट बनेगी और बहुत ज़बरदस्त बनेगी ये रेसिपी। इसमें कोई हमने चिकन को नहीं उबाला, और ये देखिएगा आप बनाकर, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ठीक है जी, यहाँ पे मिक्स कर दिया है हमने इसको, और बाकी के जो बचे हुए उबले हुए आलू हैं वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, ये अच्छा सा, और ये दरमियाने साइज़ का एक अच्छा खासा आलू था, इसको उबाला मैंने और इसको कद्दूकश कर लिया, उससे बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ये देखें, गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ रही होती हैं, बहुत इजीली हो जाता है हैंडल। बस ये मिक्सचर अच्छा सा हमने मिक्स करना है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ये मिक्स हो रहा है। माशाल्लाह से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये अमूमन घर में रखे ही होते हैं। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और अच्छा सा शेप दे देना है। ठीक है, कटलेट्स की शेप दे देंगे हम यहाँ पर इसको। देखें, इस तरह से बना लेंगे, बहुत ईजीली बन जाएगा ये देखें, बस इस तरह से हमने इसको शेप दे दिया है। बस अब हमने कोई कोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना। अब आप बना के इस पॉइंट पर इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये देखें, इस तरह से बनाएंगे। अच्छा, तलने के लिए आपने तेल कितना हॉट रखना है ज़रूर देख कर जाइएगा। लेकिन सारे के सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए, माशाल्लाह अच्छे खासे बन गए हैं। दूसरी प्लेट में भी रखा हुआ है। ठीक है जी, अच्छे खासे बने थे यहाँ पर। और अब हमने मीडियम हॉट ऑयल रखना है। ठीक है जी, बिल्कुल ठंडे तेल में आपने ये नहीं डालना। चिकन बिल्कुल पिसी हुई है, आलू उबले हुए हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पकने में टाइम लेगी। ठीक है, बिल्कुल तेज़ गरम ऑयल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। फ़ौरन हमने कटलेट्स को ऐड किया है और फ़ौरन से रिस्पॉन्स आ जाएगा, आप देखिएगा, ये देखें। ठीक है, इस तरह से। और आपने इसको बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, हार्ड नहीं करना, जूसी रहते हुए ही आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से। ठीक है, ये देखें, सही है जी, अच्छी तरह से ये पक रहा है, कोई हमने कोटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। और इतने ज़बरदस्त से स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में। देखिए, और जो लोग वीडियो में यहाँ तक आए उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। ये देखिए, जूसी रहने पर ही मैंने इसको उतार लिया। माशाल्लाह कलर देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल कुक हो चुका है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।